स्वागत है सभी का। देखिए आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश के सिलेबस में मॉडल्स भी दिए गए हैं। अब मॉडल्स 4 दिए गए हैं आपको। एक दिया गया है कैन, और एक दिया गया है मे, और एक दिया गया है शुड, और एक दिया गया है वुड। आपसे एक क्वेश्चन इन चारों में से किसी भी एक मॉडल पे पूछा जाएगा, या तो कैन से पूछ सकता है, या मे से, या शुड से, या फिर वुड से। अब इनका इस्तेमाल कैसे होगा, कहाँ होगा, इनसे संबंधित क्या सिद्धांत है, क्या नियम है, उन सभी को हम इस क्लास में समझने वाले हैं, और इनका प्रयोग कैसे करना है उसे भी समझने वाले हैं। थ्योरी नियम को समझने के बाद 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं देन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाले मॉडल से एक क्वेश्चन आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। जो एक क्वेश्चन मॉडल से आएगा उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ये हम दावा करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा चीज़ों को। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं मॉडल्स क्या हैं। मॉडल्स सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर वाक्य में विशेष अर्थ जोड़ती हैं। जैसे कौन कौन से अर्थ, या तो क्षमता, अनुमति, सलाह, संभावना। आगे समझिए मॉडल्स का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है। कैन का प्रयोग क्षमता दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। मे का प्रयोग अनुमति मांगने के लिए, जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए, जैसे यू शुड स्टडी मोर, तुम्हें और पढ़ाई करनी चाहिए। वुड का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो संभावना, विनम्र अनुरोध के लिए। संभावना के लिए और विनम्र अनुरोध के लिए वुड का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, इट वुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना है। तो इस तरीके से आपको इनका इस्तेमाल करना है। आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो चलिए आगे और कुछ चीज़ों को समझिए। कुछ नियम है उसको याद रखिएगा। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, जिसे बोला जाता है बेस फॉर्म। क्या इस्तेमाल होता है, बेस फॉर्म इस्तेमाल होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। जैसे कैन के बाद गोश नहीं हो सकता, क्या होगा, कैन गो। ये करेक्ट है और ये वाला इनकरेक्ट है। मॉडल्स टेंस नहीं बदलते, लेकिन उनका अर्थ पास्ट या फ्यूचर में दिखाया जा सकता है। कैसे, आगे समझेंगे क्वेश्चन में। उससे पहले कुछ चीज़ों को और याद रखिए। निगेटिव वाक्य में सिर्फ नॉट जोड़ते हैं। जैसे कैन में क्या जोड़ेंगे, नॉट जोड़ेंगे, तो कैन नॉट हो जाएगा। शॉर्ट में इसे कांट भी कहा जाता है। मे में मे नॉट हो गया, शुड का शुड नॉट हो गया, शॉर्ट में शुडंट हो गया। वुड का वुड नॉट हो गया और शॉर्ट में वुडंट हो गया। फिर आगे एक चीज़ और याद रखेंगे, इंटेरोगेटिव वाक्य में मॉडल को शुरू में लाते हैं। जैसे ये एक इंटेरोगेटिव वाक्य है, जैसे क्वेश्चन मार्क आप देख के पहचान सकते हैं। तो कैन का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, शुरू में हुआ है। शुड का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, शुरू में हुआ है। कैन यू हेल्प मी, शुड आई गो नाउ। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही ब्लैंक स्विम वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ी से तैर सकता है। वह बहुत तेज़ी से तैर सकता है। जब तैर सकता है बोल रहे हैं तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, क्षमता। क्या दिखाया जा रहा है, क्षमता। जब क्षमता दिखाया जा रहा है इसमें, तो क्षमता के लिए कौन सा मॉडल लगता है, कैन लगता है। क्षमता के लिए कैन इस्तेमाल होगा, तो क्या हो जाएगा, ही कैन स्विम वेरी फास्ट। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्लैंक आई कम इन सर। अब यहाँ पे विनम्र अनुमति है। अनुमति मांगने के लिए, विनम्र अनुमति मांगने के लिए यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है, अनुमति मांगा जा रहा है। क्या मैं अंदर आ जाऊँ सर। तो विनम्र अनुमति के लिए कौन सा मॉडल लगेगा, मे लगेगा। क्या लगेगा, मे लगेगा। क्या हो जाएगा, मे आई कम इन सर। ऐसा तो आप लोग बोलते भी हैं जब स्टूडेंट लाइफ में क्लास में एंट्री के लिए, जब टीचर हो अंदर तो क्या बोलते हैं, मे आई कम इन सर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, यू ब्लैंक नॉट टच द वायर्स, तुम्हें तार को नहीं छूना चाहिए। मतलब इसमें क्या दिया जा रहा है, सलाह। और सलाह के लिए कौन सा मॉडल लगेगा, तो शुड लगेगा। सलाह के लिए शुड लगेगा, मतलब ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। यू शुड नॉट टच द वायर्स। अगला क्वेश्चन है, आई ब्लैंक लाइक टू हैव सम टी। आई ब्लैंक लाइक टू हैव सम टी। अब यहाँ पे वुड इस्तेमाल होगा, और वुड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आपने नियम में पढ़ा ही है। अगर आपको मैं नियम को रिमाइंड कराऊँ तो यहाँ पे देखिए नियम, वुड का इस्तेमाल कहाँ होगा, विनम्र अनुरोध के लिए। विनम्र अनुरोध के लिए और संभावना के लिए। विनम्र अनुरोध के लिए और संभावना के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो वुड का इस्तेमाल होता है। अब विनम्र अनुरोध के कहने का मतलब विनम्र इच्छा भी हो गया। विनम्र इच्छा के लिए भी वुड का इस्तेमाल होगा। अभी जो क्वेश्चन हम देख रहे थे उसमें क्या है, विनम्र इच्छा है। अभी जो क्वेश्चन हम देख रहे थे उसमें क्या है, विनम्र इच्छा है। आई वुड लाइक टू हैव सम टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक टू हैव सम टी। क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। विनम्र इच्छा याद रखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये नोट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया रहता हूँ इसको, विनम्र इच्छा।
विनम्र इच्छा के लिए क्या लगेगा, वुड लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी ब्लैंक रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए उनको। तो ये क्या है, सलाह है। ये क्या है, सलाह है। और जब ये सलाह है तो क्या लगेगा, शुड लगेगा। क्या लगेगा, शुड लगेगा, क्योंकि ये एक क्या है, सलाह है। क्या हो जाएगा, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईट ब्लैंक रैन टुडे। अब इसमें क्या आएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, आंसर इन कमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी ब्लैंक लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, वह इस वजनदार बॉक्स को उठा सकती हैं। मतलब यहाँ पे शारीरिक क्षमता दिखाया जा रहा है, शारीरिक क्षमता दिखाया जा रहा है। और जब शारीरिक क्षमता दिखाया जाए तो वहाँ पे कौन सा मॉडल इस्तेमाल होगा, तो आप कहेंगे सिंपल है, कैन इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा, कैन इस्तेमाल होगा। सी कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ब्लैंक ओबे देयर टीचर्स, विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। मतलब क्या है, सलाह है। मतलब क्या है, सलाह है। सलाह है वो भी कैसा, तो आप कहेंगे यह एक नैतिक सलाह है। तो नैतिक सलाह के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, कैसा सलाह है ये एक नैतिक सलाह है। नैतिक सलाह के लिए क्या इस्तेमाल होगा, शुड इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा, शुड इस्तेमाल होगा। याद रखेंगे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स शुड ओबे देयर टीचर्स, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, ब्लैंक यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसे आपको बताना है। यहाँ पे क्या आएगा, इसे आपको बताना है। तो क्वेश्चन को समझिए, ध्यान से पढ़िए। मदद मांगा जा रहा है, यहाँ पे मदद मांगा जा रहा है। और मदद मांगा जाए, जब मदद मांगा जाए तो कौन सा मॉडल इस्तेमाल होगा, याद रखेंगे कैन इस्तेमाल होगा। मदद मांगा जाए तो कैन इस्तेमाल होगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट है ब्लैंक आई यूज़ योर फ़ोन। अब यहाँ पे क्या है, विनम्र अनुमति। यहाँ पे क्या है, अनुमति मांगा जा रहा है, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे अनुमति मांगा जा रहा है, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। अनुमति के लिए क्या इस्तेमाल होगा, तो आप सभी को पता ही है, मे लगेगा। मे आई यूज़ योर फ़ोन, मे आई यूज़ योर फ़ोन, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सैड ही ब्लैंक कम लेटर, उसने कहा कि वह बाद में आएगा। मतलब ये तो पास्ट का बात हो गया। सैड आप जैसे ही देखिए आप पहचान गए कि ये पास्ट का बात है। ये किसका बात है, पास्ट का बात है। उसके बाद कम लेटर, मतलब बाद में आएगा। ये क्या हुआ, एक निर्णय हुआ। ये क्या हुआ, एक निर्णय हुआ। याद रखेंगे पास्ट की संभावना या निर्णय के लिए क्या इस्तेमाल होता है, वुड इस्तेमाल होता है। पास्ट का संभावना हो या निर्णय हो। चलिए ये निर्णय हो गया, संभावना भी लिख देता हूँ। आप लोग जब रिवीजन करेंगे नोट से तो आपको आसानी होगा समझने में। पास्ट का संभावना हो या निर्णय हो तो कौन सा मॉडल लगेगा, वुड लगेगा। कौन सा मॉडल लगेगा, वुड लगेगा। क्या हो जाएगा, ही सैड ही वुड कम लेटर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू ब्लैंक ईट मोर फ्रूट्स, तुम्हें और अधिक फल खाने चाहिए। तो ये क्या हुआ, एक सलाह हुआ। और जब ये एक सलाह है तो क्या लगेगा, शुड लगेगा। क्या लगेगा, शुड लगेगा। क्या हो जाएगा, यू शुड ईट मोर फ्रूट्स, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक यू लाइक सम मोर वाटर। अब यहाँ पे प्रस्ताव हम रख रहे हैं, विनम्र प्रस्ताव रख रहे हैं। क्या है, विनम्र प्रस्ताव है। अब विनम्र प्रस्ताव के लिए कौन सा मॉडल यूज़ होगा, तो वुड इस्तेमाल होगा। याद रखेंगे नियमों को, आपको याद रखना है। जो नियम आपको मैं बता रहा हूँ उन सभी को आप याद रखेंगे। विनम्र प्रस्ताव के लिए वुड इस्तेमाल होगा। क्या हो जाएगा, वुड यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक सम वाटर, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वी ब्लैंक गो फॉर अ पिकनिक टुमारो, वी ब्लैंक गो फॉर अ पिकनिक टुमारो। अब यहाँ पे क्या है, भविष्य की संभावना है। भविष्य की संभावना है, भविष्य की संभावना। अब भविष्य की संभावना के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल होगा, तो आप लोग याद रखेंगे मे का इस्तेमाल होगा। भविष्य की संभावना के लिए मे का इस्तेमाल होगा और पास्ट की संभावना के लिए वुड का इस्तेमाल होगा। दोनों को याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, वी मे गो फॉर अ पिकनिक टुमारो, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही ब्लैंक रन 5 किलोमीटर ईजिली, वह 5 किलोमीटर आसानी से दौड़ सकता है।
तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, क्षमता दिखाया जा रहा है, कैपेबिलिटी दिखाया जा रहा है। और क्षमता जहाँ पे दिखाया जाए वहाँ पे मॉडल कौन सा इस्तेमाल होगा, तो आप सभी को पता ही है, कैन इस्तेमाल होगा। क्या हो जाएगा, ही कैन रन 5 किलोमीटर ईजिली, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए। और कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक आई क्लोज द डोर। अब यहाँ पे अनुमति मांगा जा रहा है, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ, अनुमति मांगा जा रहा है। अनुमति के लिए कौन से मॉडल का इस्तेमाल होता है, तो आप सभी को पता ही है, मे का इस्तेमाल होता है। क्या हो जाएगा, मे आई क्लोज द डोर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ब्लैंक नॉट लाई टू हर पेरेंट्स। उसे अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलनी चाहिए, मतलब नैतिक सलाह, मतलब नैतिक सलाह दिया जा रहा है। और जब नैतिक सलाह होता है तो कौन से मॉडल का इस्तेमाल होगा, आप सभी को पता ही है किसका इस्तेमाल होता है, तो आप कहेंगे शुड का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, शुड का इस्तेमाल होता है। मतलब क्या हो जाएगा, सी शुड नॉट लाई टू हर पेरेंट्स, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही ब्लैंक बी एट होम नाउ। वह अभी घर में हो सकता है, वह अभी घर में हो सकता है, मतलब क्या है, संभावना है। बात को आपको समझना है, सेंस को आपको समझना है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है, देन डेफिनेटली आप मॉडल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वह अभी घर में होगा, ये क्या है, संभावना है। और संभावना के लिए क्या इस्तेमाल होता है, तो आप कहेंगे मे इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है, मे का यूज़ होता है। तो क्या हो जाएगा, ही मे बी एट होम नाउ, ही मे बी एट होम नाउ, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू ब्लैंक नॉट टॉक लाउडली हेयर। अब यहाँ पे विनम्र निषेध है, यहाँ पे विनम्र निषेध है, लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके रिवीजन के लिए काम आएगा। यहाँ पे विनम्र निषेध है, विनम्र निषेध के लिए, प्रोहिबिशन दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल होगा, मे का इस्तेमाल होगा। याद रखेंगे किसका इस्तेमाल होगा, मे का। क्या हो जाएगा, यू मे नॉट टॉक लाउडली हेयर, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक आई टेक योर पेन फॉर अ मोमेंट। अब यहाँ पे क्या है, इसका सेंस समझिए। अनुमति मांगा जा रहा है, क्या मैं आपका पेन कुछ समय के लिए ले सकता हूँ, तो अनुमति। और जब अनुमति मांगा जाए तो कौन से मॉडल का इस्तेमाल होगा, आप सभी को पता ही है, मे का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, मे का इस्तेमाल होगा। तो क्या हो जाएगा, मे आई टेक योर पेन फॉर अ मोमेंट, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो इस तरह से हमने मॉडल के नियम समझे, सिद्धांत समझे और इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी समझे, और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखें, जिसे देखने के बाद आप मॉडल को कम्प्लीटली समझ गए हैं। और लास्ट में इन चीज़ों को भी याद रखेंगे। कैन का इस्तेमाल शारीरिक या मानसिक क्षमता के लिए होगा, मे का इस्तेमाल अनुमति या संभावना के लिए होगा, शुड का इस्तेमाल नैतिक सलाह या सुझाव के लिए होगा, और वुड का इस्तेमाल संभावना या विनम्र के लिए होगा। ये पेज आपको याद रखना है। इस पेज में जो भी जानकारी है बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पेज में जो भी जानकारी है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना भी याद रख लेते हैं देन डेफिनेटली मॉडल से आने वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्लास में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे आगे के क्लासेस को देखने के लिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।